बेलारूस वॉर का नया सेंटर बन गया है। पुतिन को परमाणु महाविनाश से रोकने के लिए बाइडेन बेलारूस पर हमला करने वाले हैं। पेंटागन ने रूस के दोस्त बेलारूस पर हमले का पेपर वर्क रेडी हो चुका है। यहां तक कि बेलारूस के पास रोमानिया और पोलैंड में अमेरिकी आर्मी ने अपनी सबसे घातक टुकड़ी को भेज दिया है, जिससे बेलारूस टेंशन में है। इस बाबत सेंट पीटर्सबर्ग में आज रूस और बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के अफसरों के बीच एक अहम बैठक हुई। लेकिन यहां सवाल यह है कि बाइडेन बेलारूस पर अटैक क्यों करने जा रहे हैं? इससे पुतिन का एटमी विनाश कैसे रुकेगा? आइए समझते हैं। पुतिन एटमी बम फोड़ेंगे, उससे पहले ही बाइडेन हमला करेंगे। पुतिन यूक्रेन को तबाह करेंगे, उससे पहले अमेरिका बेलारूस को बर्बाद कर देगा। शिफ्ट हुआ जंग का सेंटर, बेलारूस नया एपिसेंटर। रूस यूक्रेन युद्ध की बारूदी रणनीति 180 डिग्री बदल गई। अमेरिकी आर्मी युद्ध में सीधे उतरने वाली है। इसकी शुरुआत होगी रूस के सहयोगी बेलारूस पर हमले के साथ। बेलारूस पर हमले के लिए अमेरिका ने 2 वॉर प्लान्स को तैयार किया है। पहला मिलिट्री स्ट्राइक और दूसरा न्यूक्लियर हमला। बाइडेन ये विस्फोटक कदम इसलिए उठाने जा रहे हैं ताकि रूस सहम जाए, ताकि पुतिन परमाणु प्रहार न कर पाए। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए अमेरिका बेलारूस पर बहुत जल्द स्ट्राइक करने वाला है। इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद बेलारूस ने किया। बेलारूस की स्टेट सिक्योरिटी कमेटी यानी कि KGB के डिप्टी हेड इवान टर्टल ने जो कुछ कहा है उसने रूस की टेंशन को बढ़ा दिया है। टर्टल ने कहा कि अमेरिका बेलारूस पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यह अटैक पोलैंड की तरफ से हो सकता है। इसके लिए अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन या फिर न्यूक्लियर हमले को अंजाम देने के प्लान पर काम कर रहा है। टर्टल ने यह भी कहा कि पेंटागन बेलारूस पर एटमी हमला करने के लिए पेपर वर्क बहुत पहले ही कर चुका है। बेलारूस के इस ऐलान, इस कबूलनामे से रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी तरह से बदल गया है। यह वही बेलारूस है जो युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस को छूट दे रखी है कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए वो उसकी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ऐसा कर भी रहा है। पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन से सटती बेलारूस की सीमा पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी है, बल्कि यहां पर विनाशक हथियारों की तैनाती भी कर चुका है। यहीं पर रूस ने अपने सबसे घातक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी शुरू कर दिया। पुतिन बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना चुके हैं, यह पेंटागन जानता है। इसीलिए अमेरिका ने बेलारूस पर बारूदी बारिश का प्लान तैयार कर लिया है। रणनीति तैयार है और अमेरिका बहुत जल्द इस जंगी रणनीति को अमली जामा भी पहनाने वाला है। बाइडेन की विनाशक वॉर स्ट्रेटेजी जानने के बाद बेलारूस पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। उसने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना की 101 एयरबॉर्न डिवीजन पोलैंड और रोमानिया पहुंच चुकी है। दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सरहदें बेलारूस से लगती हैं। कि बेलारूस का यह डर सिर्फ हवाई या वॉर प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि यह हकीकत है कि अमेरिका पुतिन को महाविनाश से रोकने के लिए बेलारूस पर अटैक करने वाला है।
जिस दिन अमेरिका ऐसा करेगा उसी दिन दुनिया पर कई महीनों से मंडरा रहा न्यूक्लियर हमले का खतरा टल जाएगा। रूसी सेना को जानने वाले और दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है। रूस की सीक्रेट पुलिस केजीबी पर तश्को रिसर्च करने वाले डॉक्टर यूरी फेल्शटिंस्की का कहना है कि अगर पुतिन को महाविनाशक एटमी हमले से रोकना है, अगर पश्चिमी देशों को तीसरे विश्व युद्ध से बचना है, तो इसके लिए बस एक ही विकल्प बचा है और वो है बेलारूस पर हमला। दरअसल पुतिन बेलारूस को न्यूक्लियर हमले का लॉन्च पैड बनाने वाले हैं, यानी वो रूस नहीं बल्कि बेलारूस की जमीन से ही एटमी अटैक करने वाले हैं। पुतिन जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु अटैक के लिए रूस की धरती का इस्तेमाल किया तो एटमी क्षमता से लैस नेटो देश उससे एटमी अटैक वाला प्रतिशोध लेने में विलंब नहीं करेंगे, और इसीलिए वो ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये रूस के लिए सही नहीं होगा और बेलारूस का इस्तेमाल इसीलिए पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक के लिए कर सकते हैं। अगर एटम बम रूस और पुतिन नहीं बल्कि बेलारूस या फिर लुकाशेंको फोड़ेंगे तो नेटो देश डायरेक्ट रूस पर परमाणु प्रहार नहीं करेंगे। पुतिन यही वॉर गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनकी चाल को दुनिया जान चुकी है, खासकर सुपर पावर अमेरिका। इसलिए वो बेलारूस पर डायरेक्ट अटैक का ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।